औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों को पता है, जिस तरह के बहुत से लोगों ने या बहुत से भाइयों ने हमारे से या बहनों ने हमारे से ख्वाहिश की है कि दुआए सैफ़ी शरीफ के आमिल किस तरह बनते हैं रमज़ान में। तो देखिए, दुआए सैफ़ी शरीफ सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि ये दुआ बहुत ही जलाली दुआ है, ठीक है। और इस दुआ के पीछे मोकिलात जन्नात और आप इसकी जो तफसील है वो मुकम्मल तौर पे आप वो पढ़ सकते हैं, वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस दुआ के पहली तो बात ये है कि इतना आसान नहीं है पढ़ना, तो इसकी इजाज़त पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, नंबर पे हमसे ले, लेकिन अहल लोगों को देंगे, नाअहल को नहीं देंगे। दुआए सैफ़ी शरीफ के आमिल बनने का तरीका ये होता है कि दुआए सैफ़ी शरीफ को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ते हैं, परहेज़ जलाली जमाली के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर, और 9 दिनों तक पढ़ते हैं। तो इस तरह ये 27 मरतबा हो जाता है और इसके आप आमिल हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह ये 9 मरतबा रोज़ाना पढ़े तो 3 दिन तक पढ़े तो आप इसके आमिल हो जाएंगे, और इसकी मुदामत रोज़ाना 1 मरतबा दुआए सैफ़ी शरीफ आपको पढ़नी होगी। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे हर अमल की आप इजाज़त है, ये सब शराइत इजाज़त में शामिल है। बात ये होती है कि कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल आप पहले देखें कि वो है क्या, उसकी ताकत क्या है, उसकी तासीर क्या है। ये नहीं कि इसी तरह मुँह उठा के शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता है। हर चीज़ को समझना पड़ता है। दुआए सैफ़ी शरीफ की तफसील जो होती है वो लोग पढ़ के उनको मतलब वो शुरू हो जाते हैं कि जी हमने इसके आमिल बनना, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। उसकी क्या चीज़ होती है, उसकी मतलब वो तासीर और जो ताकत होती है ना, वो इतनी जलाली होती है, इतनी जलाली कि बाज़ औक़ात इंसान को रुजत शदीद हो जाती है, और दुआए सैफ़ी शरीफ की अगर रुजत हो जाए तो वो उतरना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है, मैं तो यही बात बोलूँगा। तो इसलिए इसको करने से पहले इंसान ये देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा किरदार क्या है, मैंने कौन कौन से अमाल किए हुए हैं। दुआए सैफ़ी शरीफ को वो कर सकते हैं जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़ुकात या आमिल है, या फिर सूरह कौसर के आमिल है, या सूरह इखलास के आमिल है, या सूरह यासीन के आमिल है, वो लोग दुआए सैफ़ी शरीफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दुआए सैफ़ी शरीफ की अगर ज़ुकात या आमिल बनना चाहे तो फिर एक मुकम्मल तरीक़ेकार है, यही रमज़ान का जो मैंने बताया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके आमिल बन सकते हैं, लेकिन इजाज़त शर्त है। बिना इजाज़त करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही है दुआए सैफ़ी का कि जिस तरह तमूरियों के या वो क्या बोलते हैं शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालना, ठीक है। तो दुआए सैफ़ी जब आप पहुँचेंगे ना आधे में, तो ना आप आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे। पीछे आएंगे तो अमल ख़राब होगा, आगे जाएंगे तो आपको और दुश्वारी हो जाएगी। तो जब तक मुर्शिद का हाथ तो दुआ नहीं होगी तब तक आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम आप ही के लिए हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं ताकि आप इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीज़ हो सके। इन वीडियोस को देखा करें, ऐसे नायाब वज़ाइफ और आपको ऐसी नायाब रहनुमाई आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि रहनुमाई सबसे बढ़ के होती है। वजीफ़ा 40% है और 60% आपकी रहनुमाई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।